ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है महान इंद्र हमें अश्व, धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण करें। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। स्वस्पदे वाजिभिश्च प्रणेतः संयन्महीर्ष आसत्सि पूर्वीः राजोऽवन्तारो बृहतस्यामास्मे अस्तु भग इंद्र प्रजावान। इस 18वें मंत्र में सर्वशक्ति संपन्न देवराज इंद्र से योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। योग कहते हैं जो न मिला हो उसका मिल जाना, उसका संयोग हो जाना, वो योग है। और क्षेम है जो वस्तु मिली है उसका संरक्षण होता रहे, तो यही योगक्षेम है। तो इस मंत्र में इंद्र से योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। पहले उनके गुणों का कथन किया गया है। स्तुति में गुण कथन होता है, उसके पौरुष, पराक्रम, दानशीलता गुणों का कथन ही, स्मरण ही तो स्तुति है। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम प्रणेता माने प्रकर्षेण जगतः नयति निर्वाहयति इति प्रणेता। रचनाकारा हुआ जैसे इसके प्रणेता हैं। तो इंद्र जो हैं वो ऋग्वेद के नायक देवता हैं और समस्त विश्व या ब्रह्मांड के रचनाकार और नियंता हैं। बाद में वही इंद्र समयानुसार भिन्न भिन्न नामों से कहे जाने लगे। पहले फिर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और अन्य संप्रदाय के जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं शिव आदि के रूप में। अन्य धर्मावलंबियों के जो हैं वो अल्लाह, ईश्वर या गॉड, यानी है वही एक शक्ति। नाम भिन्न भिन्न है, तो नाम बदल जाने से व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व तो नहीं बदलता है, वो तो वही रहता है। लेकिन अज्ञानतावश लोग नाम के बदल जाने से इतने अज्ञान से भर जाते हैं कि वे परस्पर मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। जैसे धर्म के नाम पर बड़ा रक्त बहा है और अब भी यह कमी है। तो ऋग्वेद ने पहले ही इस बात को सूचित कर दिया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत तत्व तो एक ही है। जो जानकार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उसको भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। तो सावधान पहले ही ऋषियों ने कर दिया है। इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान के मूल वेद को हम जानें, तभी जो विभेद हुआ है, मतभेद हुआ है, वो समाप्त हो पाएगा। नहीं तो फिर मनुष्य जूझता रहेगा निरर्थक भ्रम में। ये तो ऐसे हुआ जैसे
सूर्य एक है, कोई उसको सूर्य कहता है, कोई दिवाकर कहता है, कोई दिनेश कहता है, कोई सन कहता है, कोई आफताब कहता है। तो अब वही एक है, लेकिन उस नाम को लेकर के तलवार खींच के कि हमारा ही सन ठीक है, हमारा ही दिनकर ठीक है, हमारा ही सूर्य ठीक है, तुम्हारा सन और तुम्हारा आफताब या हमारा ही आफताब सही है, तुम्हारा नहीं। तो ये तो ऐसे ही भ्रांति अंधकार में भटकना हुआ। तो वेद मनुष्य की निगाहें, दृष्टियां खोलता है, अज्ञान से उसे हटाता है। तो अब यहाँ इंद्र जो है वह देवराज इंद्र नहीं है जो कि पुराणों में है। ऋषि की जो परम शक्ति विषयक प्रथम परिकल्पना थी, जिसको उसने नाम दिया, वह नाम था इंद्र। तो उनके वैशिष्ट को बताता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम प्रणेतः यानी प्रकर्षेण जगतः निर्वाहका असि, विशिष्ट रूप से संसार का निर्वाह करते हो, उसका भार वहन करते हो, उसका उन्नयन करते हो, नेतृत्व करते हो। तो तुमसे हम स्वस्थय, स्वस्थय माने कल्याण के लिए, स्वस्थ का चतुर्थी है स्वस्थय। तो स्वस्थय माने कल्याण के हेतु कुछ चाहते हैं, और वो क्या है कि वाजभी सम, तुम हमें वाजभी माने घोड़ों से युक्त करो। यानी अश्वधन उस समय का सर्वश्रेष्ठ धन था। जैसे आज यान है विविध, तो यान की आवश्यकता तो हमेशा रही है। आजकल लोग मोटर और कार और हेलीकॉप्टर आदि की अपने अपने हिसाब से याचना करते हैं, क्योंकि वो शीघ्रता पहुंचाने वाले सुखदायक वाहन हैं। तो वैसे उस समय वैदिक युग में अश्व ही उस स्थान पर था, जिस स्थान पर आज मोटर कार और हेलीकॉप्टर आदि हैं। तो इसलिए जो ऋषि है वो प्रार्थना अश्व की करता है। आज का जो करेगा वो मांगेगा भगवान हमको हेलीकॉप्टर दो। तो ये तो योगीन धर्म है। अब उसको, उस प्राचीन संदेश को हम नवीनता से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो यहाँ अश्व से, वाहन से आप समझो कि हमको उत्तम वाहन दो, क्योंकि गमनागमन के लिए, कहीं पहुँचने के लिए शीघ्रता से पहुँचे और सुखपूर्वक पहुँचे, यात्रा हमारी हो सुखद। इसलिए सुखद वाहन की और तीव्रगामी वाहन की आवश्यकता होती थी। तो उस युग के हिसाब से अश्व ही प्रधान वाहन था। आज के युग में हम चाहें तो अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। हमें मांगना पड़ता है, क्योंकि बिना मांगे हुए हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। किसी न किसी रूप में हमको याचना करनी पड़ती है। तो हे परम दाता सृष्टि के निर्वाहक इंद्रदेव, तुम हमें उत्तम वाहन अश्व प्रदान करो, बाज भी सम घोड़ों से संयुक्त करो। यत आसत से, जब तुम हमारे निकट आओ या हम तुम्हारे निकट आए, तो मही ईशः, मही कहते हैं व्यापक। मही यो तो पृथ्वी के लिए आजकल रूह है, लेकिन ऋग्वेद की प्रारंभिक भाषा में मही विशालता के लिए, व्यापकता के लिए प्रयोग होता था।
तो हमें महिषा, हमें व्यापक अन्न प्रदान करो, क्योंकि अन्न से हम स्वयं अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अतिथि सेवा करते हैं, और अग्निहोत्र आदि जो कर्म होते हैं वो अन्न से ही, यव आदि तंडुल आदि से होते हैं। तो हम व्यापक रूप से यज्ञ करें, व्यापक रूप से दान दें, अतिथि सेवा करें, भूखों को भोजन प्रदान करें, तो थोड़ी अन्न से तो काम चलेगा नहीं। हमें व्यापक रूप से अन्न की आवश्यकता है, इसीलिए कहा गया है महिषा, हमको प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान करो। इस माने होता है अन्न। तो हमें महिषा यानी प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान करो। बृहत राय माने बृहत कहते हैं व्यापक, राय कहते हैं धन को। राया बहुवचन है, रई शब्द होता है, रई माने धन होता है और उस बहुवचन है राया। तो हमें प्रचुर मात्रा में धन भी प्रदान करो। धन जो है उसकी व्यापकता है, जो धन्य कर दे वो धन है। तो धन में तमाम आते हैं, मुद्रा भी आती है, धन धान्य आता है, और फिर स्वास्थ्य धन, विद्या धन, ज्ञान धन, बुद्धि धन, अंत में संतोष धन भी एक धन ही है, जो श्रम के पश्चात मिल जाए वही संतोष है। संतोष का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम काम न करें, निठल्ले बैठे रहें और बस इच्छा करते रहें, तो वो तो संतोष नहीं है कि दीनहीन बने रहें और हमें संतोष है, तो यह नहीं। हम श्रम करें और श्रम के पश्चात जो हमको मिले वही संतोष है। तो इसको बृहत राय के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमको व्यापक धन दो। तो धन में संतोष धन भी आ जाएगा, नहीं तो फिर जितने धन मिलेगा उतने इच्छा बढ़ती जाएगी। तो धनहीन कहें धनवान सुखी, और धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें यहाँ इंद्र सुखारी, इंद्र कहें यहाँ विष्णु सुखी, और विष्णु कहें मतलब शंभु सुखारी। तो सब सोच विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी। तो कहने का मतलब है कि भाई संतोष भी एक धन है, नहीं तो दरिद्रता जाएगी नहीं, आदमी को दरिद्रता बनी रहेगी। क्योंकि आज उसने सोचा कि हमारे पास इतना हो जाए, फिर उसको कम दिखाई पड़ता है। उसने देखा कि उसके पास तो 4 मकान हैं, हमारे पास 6 क्यों न हो जाएं। फिर आगे बढ़ा तो फिर दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो बस उसको तो अभाव रहेगा, और अभाव का नाम ही दारिद्र्य है। तो भाई जब तक संतोष नहीं आ पाएगा तब तक सब धन आने के बाद भी ना मिल पाने के बराबर है। करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी ने जब तक संतोष धन न होगा। तो इसलिए धन की परिभाषा व्यापकता से करनी चाहिए और संतोष की भी सही परिभाषा करनी चाहिए। यह ऋषि संकेत करता है, और हम सबको जो वेदार्थ से जुड़े हैं उनको भी शब्दों की व्यापकता पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्र से धन की और प्रचुर धन की प्रार्थना की गई है। तो बृहत रायः हमें प्रचुर व्यापक मात्रा में धन दो, और इतना धन दो कि वंतारः श्याम, हम धन
प्रदान करने वाले बन जाएं, यानी हम ज़रूरतमंदों को धन देने की स्थिति में हो जाएं। अस्मय प्रजावान भगः अस्तु, और हमें प्रजावान करो। प्रजावान माने संतानों से युक्त करो। धन बहुत हो लेकिन अगर संतान न हो, उसका उपभोग करने वाला न हो, तो फिर एक रिक्तता से, एक शून्यता से प्रतीत होती है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि संतति क्रम माँ बेवच्छी। सब कुछ पाने के बाद जो संतान परंपरा है उसको मत तोड़ो। तो इसीलिए तमाम क्षय कुलक्षय, धनाक्षय के साथ कुलक्षय भी किया जाता है। जब कुल परंपरा समाप्त हो गई तो भी एक बहुत बड़ा क्षय है, नुकसान है। तो ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, आप हमें सब कुछ दो, लेकिन उसके साथ साथ हमें उत्तम संतान परंपरा भी दो। हमारे पुत्र पौत्रों और उनके पुत्र पौत्रों की ये परंपरा जो है कभी विच्छिन्न न हो। तो कुलक्षय न हो। धनक्षय और कुलक्षय ये दो बड़े क्षय माने जाते हैं। तो ऋषि जो है वो दूरदर्शी है, वो मांगने में फिर कोई कमी नहीं रखता है, क्योंकि जो आवश्यक है वो मांग लो भाई, नहीं फिर कम ही पड़ जाएगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमको ऐश्वर्य दो। देखिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध हों, क्योंकि यहाँ पर गरीबों का गुजर नहीं है। न ही दरिद्र सम दुख जगमाही। तुलसीदास जी ने भी, जो विरक्त संत थे, उन्होंने कह दिया कि दारिद्र्य के समान कोई दुख नहीं है। अब ये है, उसको व्यापक रूप से समझना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन मनुष्य को दरिद्र होकर नहीं जीना चाहिए, लेकिन उस धन का हम सदुपयोग करें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और ऋषि इस चीज़ को बार बार कहता आता है कि धन भी मिले, लेकिन अच्छे रास्ते से मिले। यह भी बात आप लोग देखते जा रहे हैं, इसलिए व्यापकता से विचार करना चाहिए। तो मंत्र विशेष को और जो अन्य मंत्र कहे गए हैं उन सबको ध्यान में रख करके वैदिक उपदेशों की डगर पर हमको चलना चाहिए। तो हे उत्तम नेतृत्व प्रदायक, जगत की व्यवस्था के नायक और उन्नायक, विधायक इंद्रदेव, हमें कल्याण के लिए उत्तम वाहन अश्व से युक्त करो। तुम हमारे सन्निकट आओ और हमें प्रचुर अन्न धन समृद्धि के स्वामी बनाओ। हमको संतानें भी प्राप्त हों और संतानों के साथ ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। इस प्रकार से हमारे जीवन को पूर्ण जीवन बनाओ। इसका पद रूपांतरण है, हे उत्तम नेतृत्व विधायक इंद्र, हे उत्तम नेतृत्व विधायक इंद्र, सन्निकट हमारे आओ, करो वाज धन से परिपूरित, मंगल भूरि बढ़ाओ। हम हो जाएं प्रचुर अन्न के, ऐश्वर्यों के स्वामी, वैभव सहित पुत्र पौत्रों से युक्त बने तुम्हारे अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टाज विश्वामित्र गाथन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
नो भर भगमिन्द्रद्युमन्तन्विते ज्येष्ठस्य धीमहि प्रदेके पूर्व इव वप्रथे कामो अस्मेदमा प्रणवसुमते वसूनाम्। इस 19वें मंत्र में इंद्र से धन वैभव की प्राप्ति के साथ ही साथ पात्रता की प्राप्ति की भी प्रार्थना है। तो ऐसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमें धन दो, दौलत दो, तो यह तो बेईमानी सी हो जाएगी। हम उसके पात्र बने। डिजर्व देन डिजायर, अंग्रेजी में कहा गया है कि भाई डिजायर तब करो जब डिजर्व करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो यह कितने दूर की बात, पते की बात कह दी गई है कि आप हमें धन दो, लेकिन धन के साथ साथ धन प्राप्ति की पात्रता दो। हम भिखमंगे बनकर न मांगे। तो यह कितने पते की बात है। इंद्र से ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम हमारे स्वामी हो और हम आराधकों को आप द्युमंतम, माने द्युमंतम कहते हैं दीप्त युक्त, प्रकाशक। न माने हम सबको, भगम माने ऐश्वर्य दो। हम सबको ऐसा ऐश्वर्य दो जो प्रकाशक हो, जिससे लोग समझ सकें कि भाई वो धन वाला है लेकिन धन्य है। आज लोग धन जो हैं वो भिन्न भिन्न आपराधिक कृत्यों से भी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा सचेत रहते हैं। चोरी से और कालाबाजारी से, नशे आदि के व्यापार से और तमाम चोरी, डकैती, घूस, लूटपाट से जो अनैतिक धन प्राप्त होता है वो व्यक्ति के कीर्ति को धुंधला कर देता है। तो धन वो हो जो सन्मार्ग से प्राप्त हो, वही धन प्रकाशक धन है। अन्य धन तो अंधकार में ढकेलने वाले धन होते हैं। तो ऋषि धन की प्रार्थना कर रहा है और कह रहा कि हमको द्युमंतम भगम, भग माने ऐश्वर्य, तो हमको प्रकाशित ऐश्वर्य दो, यानी जिससे हम पुण्य के प्रकाश से, सतकीर्ति के प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएं। तो न हम सबको एतादृशम दीप्तिमंतम भगम धनम देहि, और आभर का अर्थ हुआ कि भरपूर दो। भर में आ यानी समन्तात, परिपूर्ण रूप से भरपूर हमें धन दो। देशणस्य ते देशणस्य, हे इंद्र तुझ, देशणस्य माने दाता के लिए हम ये भी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं कि प्रेरके धीमहि, हमें दान पाने की पात्रता की भी प्रेरणा भरो। यानी हम केवल दयनीय भिखमंगे बनकर न रहें, बल्कि हम धन प्राप्त की पात्रता से भी परिपूर्ण हों। यानी हम में जो सद्गुण हैं, जो धन और कीर्ति प्राप्ति के साधन हैं, वे सब सात्विक हों। तो इस तरह से देखिए कितने प्रेरक और कितने सर्वयुगीन कल्याणकारी उपदेश हैं। धन पाने की जल्दबाजी में लोग अधर्म से धन कमाने लगते हैं। यह जो है वह व्यक्ति को और समाज दोनों को ढकेल देता है गड्ढे में, क्योंकि जो तो लुटिहे आन को
तो ही लूटे गोवान, सौदा ज्यों का त्यों रहा व्यर्थ गया ईमान। अरे भाई, आप अपनी कुर्सी पर धन लोगे तो दूसरी कुर्सी पर दूसरा तुम्हें ठगेगा, मिलावट के जरिए और तरह तरह से ज़्यादा कीमत बढ़ा करके झूठा मूठा तमाम हर। तो भाई आप तो केवल एक सीट के इंचार्ज हो, लेकिन सीटें बहुत हैं, तो जो तू लूटे है आन को तो ही लूटे ही गोवान। जब वातावरण खराब हो जाएगा तो तू भी लूटा जाएगा, तो फिर क्या रहा, सौदा ज्यों का त्यों रहा व्यर्थ गया ईमान। इसलिए ऋषि बड़ी दूरदर्शिता की बात करता है और कहता है कि हमें धन प्राप्ति की पात्रता से परिपूर्ण करो। अस्मे कामः, अस्मे माने हम लोगों की, कामः माने कामनाएं। तो ऊर्वः इव पप्रथे, ऊर्व कहते हैं बड़वा नल, तो बड़वा नल के तरह बड़ी तीव्र हैं, बहुत बढ़ गई हैं। बड़वा नल समुद्र के जल को शोषण करता है, ऐसी एक है मान्यता। इस समुद्र में अनंत नदियाँ मिलती रहती हैं उनका, लेकिन समुद्र का जलस्तर नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी आग है जिसका कि मुख घोड़े की तरह है, वो कहीं समुद्र में स्थित है, जो कि उस जल को जलाती जाती है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता नहीं है। तो अब बड़वा नल से दो तात्पर्य होता है कि भाई हमें, हमारी इच्छा तो प्रबल है, लेकिन बड़वा नलत से ये भी सूचना मिलती है कि इच्छा उस धन के अत्यधिक प्रवाह को, जो कि डुबाने वाला हो जाए, संघारक हो जाए, उसको नियमन करने वाली एक हमारी इच्छा है। यह भी संकेत है कि हम धन पावें, लेकिन बड़वा नल के, हमारी अभिलाषाएं जो बड़वा नल की तरह हैं, यानी वे व्यापक जलराशि में रह करके जलराशि को बढ़ने से रोकते हैं, यानी उसकी मर्यादा को स्थिर रखते हैं। समुद्र मर्यादा नहीं त्यागता ना, अगर समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे तो क्या होगा, संसार जलमग्न हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, जल प्रलय होती रहती है। तो हमारी इच्छाएं जो हैं बड़वा नल की तरह हैं, या बड़वा नल की तरह हों, ताकि हमारा जो धन ऐश्वर्य है वह मर्यादा को न लांघे, वो मर्यादित बना रहे। तो निवेदन कर रहा है कि भक्त कि हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो ऊर्वः इव, वे बड़वा नल की तरह पप्रथे माने बृहत हैं, सशक्त हैं। हे वसु नाम वसुपते, वसु कहते हैं धन को, और वसुपते, पते माने धन के स्वामी। तो हे समग्र धन ऐश्वर्यों के स्वामी इंद्र, ते आपृण, तो तुम, तम माने हमारी उस अभिलाषा को, आपृण माने परिपूर्ण करो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, हम तेज विवर्धक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हों। हे दानशील, हे दाता इंद्र, हम तुम्हारे प्रचुर दान धन को धारण करने की पात्रता से युक्त हों, अर्थात हम धन पाएं लेकिन हमें पात्रता भी लाओ। हम निठल्ले बनकर धन पाने की अभिलाषा न करें, हम उद्यमी हों, सत्कर्मशील हों और धन की पात्रता से युक्त हों, यह आपसे कामना है। हमारी अभिलाषाएं तो बड़वा नल की भांति प्रवृत्त हैं। हे धनाधिपतियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, उस हमारी अभिलाषा को परिपूर्ण करो, हमें
समृद्ध दो, धन वैभव दो, लेकिन जो कि बड़वा नलत्व को धारण करने वाली हो। बड़वा नल होती है बहुत तीव्र, लेकिन वो समुद्र के जलस्तर को जैसे बढ़ने से संयमित रखती है, मर्यादा में रखती है, वैसे हम मर्यादा का उल्लंघन न करें, यह संकेत है। तो पद्य रूपांतरण है, वह ऐश्वर्य हमें दो दाता, हे इंद्र वह ऐश्वर्य हमें दो दाता, तेज हमारा बढ़ता जाए, तेरे प्रचुर दान धन धारण करने में समर्थ हो पाएं, पात्रता हमारी यों आए। बड़वा नल की भांति बढ़ी जो अभिलाषाएं प्रचुर हमारी, ऐसा करो पूर्ण हो जाएं मेरी अभिलाषाएं सारी। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 30वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से समृद्धि की आकांक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं कामं मन्दजागोभिरश्वैश्चन्द्रवताराधसा भप्रथश्च स्वर्यवो मतिभिस्तभ्यं विप्रा इन्द्राजवाहः कुशिकासो अक्रन्न। इस 20वें मंत्र में कुशिक वंशीय ऋषि कौशिकों का आत्मनिवेदन है। वे यह कह रहे हैं कि आप हमें समृद्धि देते जाएं और हम आपके लिए भावपूर्ण सद्विचारपूर्ण स्तोत्र बनाते जाएं। तो स्तोत्र स्तुति मंत्र का समूह स्तोत्र है। तो यों तो वेद मंत्र के विचारों को ग्रहण करने वाले ऋषि जो हैं वो वेद मंत्र दृष्टा हैं, क्योंकि विचार उनके अपने नहीं हैं, वे उस परमात्मा के संदेश हैं। लेकिन जो रचना है उस संदेश को, उस विचार को छंद का आच्छादन देने वाला जो मंत्र है उसकी रचना तो ऋषि ही करते हैं। इसलिए इस रूप में वो रचनाकार भी कहे जा सकते हैं, लेकिन भाव तो सब परमात्मा के प्रेषित भाव हैं। जो है वो प्रेषण संप्रेषण वहीं से हो रहा है, परम शक्ति से। ये तो रिसीवर हैं, प्राप्त करने वाले हैं। जैसे रेडियो स्टेशन से प्रसारण होता है तो किसी के घर में रखा हुआ रेडियो उस तरंग को जो प्रसारण की होती है ग्रहण करके ज्यों का त्यों प्रकट कर देता है। तो यही बात है कि उस ईश्वरीय विचारणा को, संदेश को शब्दों में बांधने वाले, छंदों में बांधने वाले तो ऋषि ही हैं। तो इस स्तोत्र के जो रचनाकार हैं वे तो ऋषि हैं और कुशिक वंशीय हैं, इसलिए कौशिक कहलाते हैं। कौशिक को विश्वामित्र भी कहा जाता है। तो इस संदर्भ में हम अर्थ को देखें, ये कुशिक वंशीय ऋषि कौशिक इस मंत्र में यह अपनी अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं कि इमं कामम मंदय, हे इंद्र हमारी इस कामना को, मंदे माने परिपूर्ण करो। वो कामना क्या है कि गोभी अश्वैः
चंद्रवता राधसा च पप्रथः। गोभी माने गोधन द्वारा, अश्वही माने अश्वधन द्वारा। तो गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था, क्योंकि किसी सिक्के का या मुद्रा के प्रचलन का प्रसंग पूर्ण रूप से कहीं नहीं मिलता है। निष्क शब्द का प्रयोग है, लेकिन निष्क स्वर्णहार को भी कहा जाता था। कुछ लोग उसका सिक्का के अर्थ में अर्थ लगाते हैं, लेकिन उस समय जो बार्टर सिस्टम थी, यानी लेन देन वाली, विनिमय वाली प्रथा थी, वो गायों से अथवा अन्न से चलती थी। हम लोग छोटे थे तो भी गाँव देखते थे गाँव में कि कोई जब बेचने वाला कोई सामान लाता था तो लोग अन्न देते थे। उस समय मुद्रा का प्रचलन तो था, लेकिन मुद्रा ज़्यादा लोगों के पास नहीं रहती। किसानों के पास अन्न रहता था, उसी अन्न के बदले वे सामान लेते थे। खैर, तो वही कहा जा रहा है कि गायों को क्यों मांग रहा है भाई। आज तो कोई कहे तो कोई गाय नहीं मांगेगा। आज तो लोग कहेंगे कि हमको आप जो है वो चेक दे दीजिए। आज तो तमाम और प्रथाएं चल गई हैं, उनसे लोग धन प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले जो था वैदिक युग में, गाय ही विनिमय का प्रधान साधन था। गायों के द्वारा हम अन्य आवश्यक वस्तुओं को ले सकते थे, और गाय से जो था वो भोजन का, गोरस का काम तो चलता ही था। साथ ही साथ गायों के माध्यम से कृषिकर्म भी होता था, बैल कृषिकर्म में आते थे, और जो अन्न उपजता था उससे हविष्यान्न बनता था, यज्ञ कर्म होता था, घृत आदि भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान पाते थे। तो इसलिए गायों का बड़ा महत्व था। तो युग मंत्रों में या किसी भी साहित्य में हम युग को भी देखते चलें तो कोई बुरा नहीं है। तो ऋषि मांग रहा है कि हमको गोभी गायों द्वारा या गोधन द्वारा और अश्वही अश्वधन द्वारा, जैसे पहले भी कहा गया है, उस समय का बहुत बड़ा धन अश्व था। वाहन आने जाने का उत्तम साधन जो था, जो उस समय सर्वोत्कृष्ट माना जाता था, वो क्या था? अश्व ही था। जैसे हेलीकॉप्टर या आज का कार आदि लग्जरी कार्स हैं, वैसे ही तब अश्व था। और एक भी चीज़ और जान लें कि इंद्र जो है वो सदैव घोड़े पर ही चलता था। ये तो जब इंद्र का कुछ पौराणिक रूप आया तो ऐरावत उसकी हाथी दे दी गई। तो हाथी जो है विलास की सवारी है। घोड़े में तो तनकर बैठना पड़ता है, संभालना पड़ता है। कमज़ोर आदमी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता है, घोड़ा फेंक देगा उसको, गिर पड़ेगा। और जो गजधन था या हाथी की सवारी थी, वो तो विलासिता की सवारी थी। महावत चला रहा है, हाथी वो बैठने का स्थान बना हुआ है प्रेम से। जो हाथी नशीन था वो उस पर बैठा रहता था, सो भी लेता था। तो कहने के मतलब कि एक चीज़ ध्यान देखिए कि पौराणिक इंद्र तो भले जो है ऐरावत पर चलता है, लेकिन जो ऋग्वेद का इंद्र है वो हाथी पर नहीं चलता है, क्योंकि वो वीर है, घोड़े पर घुड़सवार। तो इस तरह से हम युग का दर्शन भी कर सकते हैं मंत्रों के माध्यम से। तो हे इंद्र देवता, हमको गोरस देकर भोजन में सम्मिलित होने वाले दुग्ध
की प्राप्ति के साधन गोधन से युक्त करो, और अश्वैः हम को अश्वधन भी प्रदान करो। और चंद्रवता राधसा, चंद्रवता माने चंद्र माने होता है तो आप जानते हैं चंद्रमा को प्रचलित चंद्रमा ही है, लेकिन अब यहाँ पर चंद्र से मतलब उस चंद्रमा से नहीं है, प्रकाशक से मतलब है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाशित करता है, यानी लोक में चांदनी फैला करके एक सुखद छटा प्रकाश फैलाता है, तो वो सुख देता है, इसलिए उस प्रकाशक को चंद्र नाम दिया गया। बाद में वो चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन ऋग्वेद में चंद्र शब्द रूढ़ नहीं है चंद्रमा के लिए। प्रत्येक प्रकाशक और सुखद प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तु को चंद्र भी कहा गया है। तो यहाँ पर राजसा का विशेषण बनकर के आया है चंद्रवता। हमको राजसा कहते हैं, राध माने धन होता है, और राजसा माने धन द्वारा, हमें ऐसे धन द्वारा समृद्ध करो जो कि चंद्रवता हो, माने जो कि प्रकाशक हो और सुखद प्रकाश देने वाला हो चंद्रमा की तरह। ऐसे समृद्ध से हमको पप्रथः परिपूर्ण करो। स्वः यवः विप्राम कुशिकासः, स्व माने सुख को चाहने वाले और विप्र ज्ञानी लोग जो कुशिकासः कुशिक गोत्रीय हैं, कुशिक वंशीय हैं, ऐसे कौशिकों को, कुशिक के संतानों कौशिकों अथवा विश्वामित्र के संतानों वैश्वामित्रों को आप क्या दें? सुख दें। और क्या दें? यवः धन, ये अन्न दें। यव जो है वो एक अन्न का नाम है, लेकिन वो व्यापक अर्थ में अन्न मात्र के लिए भी प्रयुक्त देखा गया है। तो हे इंद्रदेव, आप कुशिकासः माने कुशिक वंशीय हम ऋषियों को, कौशिकों को सुख दो, अन्न दो और सद्बुद्धि दो। तुभ्यम इंद्राय, हम कौशिक यानी कुशिक वंशीय ऋषि, तुभ्यम इंद्राय, तुझ इंद्र के लिए, मति भी माने बुद्धिमत्तापूर्ण विचारपूर्ण जो है वाह अक्रन स्तोत्र बनाते रहते हैं। तो तुम हमें देते रहो, हम तुम्हारी स्तुति गाते रहें, तुम हमको धनी बनाते रहो, हम तुम्हारा यश गाते रहें, यह परंपरा चलती रहे। तो वही बात कही जा रही है कि हे इंद्रदेव, इस स्तोत्र या इस सूक्त के रचनाकार हम सब कुशिक वंशियों को, कौशिकों को आप प्रकाशित धन समृद्धि प्रदान करो, और हम तुझ महान इंद्र के लिए सुरुचिपूर्ण, भावपूर्ण, विचारपूर्ण स्तोत्र गाकर सुनाते रहें, तुम्हारी स्तुति में स्तोत्रों की रचना करते रहें। तो हे इंद्र, हमारी अभिलाषाएं परिपूर्ण करो, गायों, घोड़ों और आनंदप्रद ऐश्वर्यों में वृद्धि करो। सुखाभिलाषी, बुद्धिमान, कुशिक वंशीय हम कौशिक या विश्वामित्र गोत्रीय ऋषि गण तुझ इंद्र के लिए सुविधापूर्ण, मतिपूर्ण, सुविचारपूर्ण, भाव भरे स्तोत्रों की रचनाएं करते रहें। तो पद्य रूपांतरण है, मनः कामनाएं पूरी कर इंद्र हमें संपन्न बनाओ। मनः कामनाएं पूरी कर इंद्र हमें संपन्न बनाओ। गायों घोड़ों बहुविध वैभव से मेरा सुख चैन बढ़ाओ।
सुधी कुशिक वंशीय ऋषिगणों ने स्तोत्र रचे हैं प्यारे, उन्हें सुखद ऐश्वर्य दान दो, सुखाभिलाषा पूर्ण कराओ, मनः कामनाएं पूरी कर इंद्र हमें संपन्न बनाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है वृष्टि जल, अन्न धन और सुमति प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो गोत्रादरद्रहि गोपते गास्सभस्मभ्यं सनजो जन्तु बाजाः दिदक्षा असि वृषभ सत्यशुष्मास्मभ्यं सुमघवन् बोधिगोदाः। इस 21वें मंत्र में इंद्र से वृष्टि जल और अन्न तथा गोधन प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है। इंद्र को संबोधित करते हुए प्रार्थना स्वर में कहा जा रहा है कि गोपते, गोपते माने गवाम पते स्वर्गाधिपते, ऐसा अर्थ किया है सायण ने। वैसे गो को तो हम लोग पहले गाय के अर्थ में जानते हैं, फिर गो माने वाणी के अर्थ में भी प्रयोग देखते हैं, और गो माने पृथ्वी भी, इस अर्थ में भी हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं। पति तो स्वामी शब्द तो सर्वप्रचलित ही है, तो इंद्र को गोपते कहा गया है। तो अब गोपते गायों के स्वामी भी कहा जा सकता है। पृथ्वी का स्वामी जब सर्वस्वामी है तो पृथ्वी का स्वामी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जो सायण ने अर्थ किया है वो गोपते, गवाम पते यानी स्वर्गाधिपते ऐसा करके किया है। तो ये बात तो ठीक से समझ में नहीं आती कि गो का अर्थ स्वर्ग कैसे होगा, लेकिन गवाम पते का स्वर्गाधिपते कहा है सायण ने अर्थ में। अब उसको हम ठुकरा तो नहीं सकते हैं, उसके यह तो नहीं कह सकते कि गलत है तो ठीक, लेकिन अब इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे स्वर्ग गो के अर्थ में आता है। तो प्रायः गोलोक शब्द हम सुनते हैं, भाई गोलोकवासी हो गए, तो गोलोक एक स्वर्ग भी माना गया है। प्रायः कृष्ण भक्त गोलोक को जाते हैं, तो गोलोक एक स्वर्गलोक विशिष्ट है। तो इस रूप में हम इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि गोलोक शब्द प्रचलित है, गोलोकवासी हो गए। जैसे साकेतवासी कहा जाता नहीं, स्वर्ग एक लोक साकेत है, स्वर्ग के कई नाम हैं, साकेत लोक है, तो वैसे ही गोलोक भी है। तो इस तरह से गोपते का अर्थ संगत हो सकता है कि गोपते हे स्वर्गाधिपते इंद्र, गोत्रा दरदृहि नह गाह। अब शब्द अप्रचलित ही सब हैं इसमें। अब गोत्रा का अर्थ मेघ किया गया है, सायण ने मेघ किया अर्थ। तो अब गोत्रा को हम गो माने तो गाय होता है, अथवा गोत्र जो कहते हैं किस गोत्र का यह शब्द होता है, त्रा माने रक्षक भी हो सकता है। तो गोत्रा को हम कैसे माने कि मेघ का हो सकता है, हालांकि ऋग्वेद के शब्द प्रारंभ के शब्द हैं। तो इसका समाधान हम सोचने लगे तो ये समझ में आया कि
पर्वतों को भी गोत्र कहा जाता है, क्योंकि यह एक मान्यता है कि जो पर्वत हैं वे धरती को संभाले हुए हैं। जैसे किसी खूंटी पर कोई चीज़ टंगी रहती है, वैसे पहाड़ भी उस खूंटी की तरह जिस पर धरती लटकी हुई है। तो इसीलिए धराधर भी उनको कहा जाता है, भूधर भी कहा जाता है। पर्वतों को भूधर भी कहा जाता है ना, धराधर भी कहा जाता है। कैसे? तो एक मान्यता है ये कि कोई चीज़ टंगी है तो कैसे टंगी, यह कल्पना है। ऋषि तो वैज्ञानिक थे, वो जानते थे, लेकिन काव्य की भाषा में कुछ थोड़ी दूसरी प्रकार की लटक आ जाती है। तो एक ये भी मान्यता है कि धरती जो है वह पर्वतों की खूंटी पर टंगी हुई है। इसलिए हम गोत्र पर्वतों को कहते हैं। गवाम, टाड़ा या जो धरती को रक्षा करें, उसको बचाए हुए हों, वो गोत्र हैं। तो खैर, फिर अब ये गोत्र हो गया। हम लोग मांग लिए कि मेघ, और अब अरे पहाड़ मान लिए गोत्रकार से, तो पहाड़ से फिर मेघ कैसे जुड़े? क्योंकि वेद में भी प्रयोग हुआ कई जगह कि बादलों को पहाड़ भी कहा गया है। और यह पहाड़ कैसे? क्योंकि जब घनघोर घटाएं उमड़ती हैं चारों ओर, तो समझ पड़ता है कि आकाश में पहाड़ हैं। पर्वत शब्द कई बार आया है वेद में मेघों के लिए, क्योंकि पर्व माने उनमें गांठें होती, उतार चढ़ाव होता है। जैसे पर्वत में चोटियां होती, उतार चढ़ाव होता है, वैसे मेघों में भी वो पर्वत की तरह पर्वताकार होते हैं। उतार चढ़ाव से कभी कभी बादलों में एक चोटी ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है। तो काव्य, ऋग्वेद तो काव्य भी है, इसलिए ऋषि का काव्यमय हृदय भी कभी कभी उमड़ पड़ता है। और काव्य में ज़रा कुछ अनूठी और बांकपन लिए हुए वाणी आ जाती है। तो इस तरह से अब हम इस शब्द की व्याख्या की जो चेष्टा किए हैं, उसको आप लोग समझें और चिंतन मनन करें। तो यहाँ पर यह है कि गोत्रा माने मेघ। सायण ने भी मेघ ही अर्थ किया है। तो गोत्रा दर्द्रहि नह गाह, मेघों को विदीर्ण करके हमें जल प्रदान करो। सनयः वाजाः अस्मभ्यम यन्तु, और उपभोग योग्य अन्न हमको दो। सनयः वाजाः, वाज माने अन्न होता है, तो सनयः वाजाः माने नम्रता पूर्वक, यानी या नय माने नीति पूर्वक जो अन्न पाया गया हो। सनयः, नय माने नीति पूर्वक, वाजाः माने धन या अन्न धन। जो धन चोरी से नहीं बल्कि नीति पूर्वक प्राप्त किया जाए, वह सनय वाज है। तो हमको सनयः वाजाः, नीति पूर्वक प्राप्त हुआ अन्न धन प्रदान करो। वृषभ, हे बलशाली इंद्र, देवसा सत्यम सुषमः असि, तुम दिवक्षा माने द्विलोक में, सत्य माने सत्य रूप से विद्यमान रहने वाले हो। और कैसे हो? सुषमा, तुम जो हो वो शोभा युक्त हो, शक्ति युक्त हो। तो हे द्विलोक में व्याप्त वास्तव रूप में बलशाली इंद्र, हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुम हमें गोदाह, गो माने गाय, दाह माने देने वाला, दाह बाद विसर्ग है, गोदाह, हमें गाय देने वाला बनाओ। यानी हमें समृद्धि इतनी दो कि हम गायों को प्रदान करने की स्थिति में आ जाएं।
हम में भी दातृत्व का समावेश हो जाए। तो असमभ्यम सुबोध, और इसके साथ साथ हमको उत्तम ज्ञान भी दो। तो हे स्वर्गाधिप इंद्र, मेघों को विदीर्ण करके हमें जल दो, उपभोग योग्य अन्न हमें प्राप्त होता रहे। हे बलवान इंद्र, तुम दिलोक में व्याप्त होकर स्थित हो। हे ऐश्वर्यवान, हे ज्ञानदायक इंद्र, हमको उत्तम ज्ञान दो। तो पद्य रूपांतरण है, हे स्वर्गाधिप इंद्र, मेघ को फाड़ हमें जल दान करो। इंद्र को वृक्ष का नायक या देवता या अधिपति माना भी जाता है। हे स्वर्गाधिप इंद्र, मेघ को फाड़ हमें जल दान करो। जो उपभोग योग्य हो ऐसा हमको अन्न प्रदान करो। तुम दिलोक में व्याप्त परम बलवान, हमारा ध्यान धरो। ज्ञानवान हे इंद्र बड़े तुम, हमको ज्ञान प्रदान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा विश्वामित्र गाथिन है, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है युद्ध में विजयार्थ पराक्रमी इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वनम्भवेम भगवानमिन्द्रभस्मिन्भरेण तमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रभोतजे समच्छुभ्यन्तम् वृत्राणि सञ्चितन्धनानाम्। इस 22वें मंत्र में जो सूक्त के समापन वाला मंत्र है, उसमें प्रार्थना की गई है कि हमें युद्धों में इंद्र का आवाहन करना चाहिए। अब युद्ध तो एक सामान्य होता है, अस्त्र से युद्धस्थल में वो तो है ही है, और व्यापक अर्थ में ले तो जीवन एक युद्ध अपने आप में ही है। हमको लड़ने पड़ता है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी किसी से तो कभी किसी से, कभी भीतरी शत्रुओं से, कभी बाहरी शत्रुओं से। तो हम उस रूप में भी ले सकते हैं। पहले तो वही सामान्य युद्ध दिखाई पड़ रहा है। वैदिक युग युद्धों का युग था, यह प्रतीत होता है। अब उस समय धन के लिए, गायों के लिए, पृथ्वी के लिए, क्योंकि युद्ध तो मनुष्य का शाश्वत धर्म है। न युद्ध कभी रुका है न रुकेगा, क्योंकि ये सृष्टि ही द्वंद्वमय है। यहाँ युद्ध चलता रहता है। वो युद्ध का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन युद्ध से कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। इससे हर व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए, वीरता से सामना कर सके। तो वो युग भी युद्ध का युग का था, आज भी है, युद्ध आगे भी रहेगा। कभी ये सोच लेना कि युद्ध से हमको मुक्ति मिल जाएगी तो गलत है। किसी धर्म विशेष ने किन्हीं कारणों से शांति का उपदेश शुरू किया कि दुनिया बस शांति से चलेगी। जैसे जैन बौद्ध धर्म हुए, तो जैन तो कट्टर नहीं बने, लेकिन बौद्ध कट्टर बन गए और बस सब अस्त्र छोड़ के मोड़ मुड़ाए सन्यासी हो गए। और फिर क्या हुआ, सैनिक शक्ति छीन हो गई, फिर बाहरी आक्रमण होने लगे, और अंत में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति ने शिरच्छेद करके समाप्त कर दिया, क्योंकि सेना पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। विदेशी आक्रमण देश लूट रहे थे। तो फिर उसने सत्ता अपने हाथों में ली और लुटेरों को, आक्रमणकारियों को खदेड़कर देश के बाहर निकाला। अश्वमेध यज्ञ भी किया। यहाँ अयोध्या में भी अश्वमेध यज्ञ है। एक स्थान पर
शिलालेख है पुष्यमित्र शुंग का। ये ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में था। तो कहने की मतलब है कि यह कोई सोचे कि बस शांति से युग चल जाएगा। जैसे कभी कभी विचारधारा होती, भाई क्षमा करो, गाय बाएं गाल पर मारे दाएं गाल कर लो, दाएं पर, फिर उसके बाद तीसरा गाल कहाँ से लाओगे। तो कहने का मतलब हेकड़ी नहीं करनी चाहिए कि जब देखो तब लाम बंद खड़े हैं, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन ये सोच लेना कि ऐसे ही काम चल जाएगा, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। यही नीति है, समझदारी के समयानुकूल हम परिस्थिति के अनुसार नीति और नियम पूर्वक आचरण करें। तो युद्ध सदा था, है और रहेगा। अब इसमें व्यक्ति को एक वीर सैनिक की भूमिका निभानी पड़ती है। तो इन युद्धों में विजय के लिए किसी शक्तिमान से शक्ति मांगने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा शक्तिमान इंद्र है। तो उससे प्रार्थना की जा रही है कि अस्मिन वाज सातौ भरे। अस्मिन माने इस, अब बाज सातौ का अर्थ क्या हुआ? बाज माने होता है अन्न और सातौ माने उपलब्धि। तो सायण ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि बाजस से, अन्नस से, सातिर, सातिह माने लाभ, यत्र भवति तत् वाजसातः योद्धारः अस्मिन् अन्नादिक लभन्ते अतएव वाजसातः। तो युद्ध होता रहा होगा, तो ये रूप में भाई सब युद्ध होता है तो अन्न या धन प्राप्ति, जो विजयी है वो विजित की ले ही लेता है, भूमि अन्न ले लेता है। तो इस प्रकार से युद्ध पहले भी होता था, आज भी है। धन के लिए, पृथ्वी के लिए, अन्न के लिए, समृद्धि के लिए युद्ध होता ही है। तो प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि अस्मिन बाज सातौ, तो अन्न धन की प्राप्ति के लिए होने वाले इस युद्ध में, तो अब बाज सातौ तो विशेषण था किसका? युद्ध का। युद्ध के लिए यहां शब्द कौन आया? भरे। तो भरे माने युद्ध। तो यह भरे कैसे युद्ध का अर्थ देगा? सायण ने किया है व्युत्पत्ति की बिभ्रति जयम अस्मिन इति भरे, यानी जय जय लक्ष्मी धनम व लभन्ते। तो जिसमें धन और विजय श्री की प्राप्ति हो, उससे जीवन भर जाए, वही भर है। तो भर माने यहाँ पर है युद्ध के लिए, संग्राम के लिए। तो विजय सातौ भरे, वाज सातौ अन्न को प्रदान करने वाले या अन्न हेतु, धन धान्य हेतु होने वाले इस भरे माने इस युद्ध में, संग्राम में। ऊतय, ऊतय माने संरक्षण के लिए, ऊति माने रक्षा होता है, उसी का चतुर्थी है ऊतय। तो इस धन प्राप्ति में सहायक युद्ध में संरक्षण के लिए हे जीवन योद्धाओं, हे विजयेच्छु सैनिकों, प्रथमम इंद्रम हुएम। पहले हम सब जो जीवन युद्ध में विजय चाहते हैं वो इंद्र को हुएम माने बुलावें। तो हम प्रथम इंद्र को बुलाते हैं। किस लिए? बाज सातौ, जो अन्न धन प्राप्ति के लिए युद्ध होता है उसमें विजयार्थ
इंद्र को बुलावें। तो इंद्र कैसे हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई क्यों बुलावें हम। उसमें क्या ऐसी विशेषता है कि हम युद्ध ऐसे महान शक्ति प्रदर्शन के अवसर पर इंद्र को बुलावें रक्षण के लिए। तो उसमें विशेषता क्या है, यह बात बताई जा रही है कि वे इंद्र जो हैं वो शुनम, शुनम माने सुखदायक हैं। यह शब्द जरा बड़ा प्रचलित शब्द है सुख के लिए। सुख नाम इति शुनम, शायन ने इस शुनम शब्द की व्युत्पत्ति पर एक व्याख्या की है कि शुनम माने सुख नाम शुनम, तो सुखदायक। तो इंद्र का विशेषण है कि इंद्र कीदृशः सह शुनम सुखदायका हस्ति। तो भाई शुन शब्द तो सुख के लिए नहीं, तालवी सा है। शुन प्रायः कुत्ते के लिए प्रयुक्त होता है। तो कुत्ता को हम, ये कुत्ता शब्द जो है वो तो अच्छा नहीं माना जाता है। वर्तमान समय में किसी को कुत्ता कह दीजिए तो बिगड़ जाएगा। लेकिन कुत्ता जैसा आज समझा जाता वैसे पहले नहीं समझा जाता था। वैदिक युग में उस सभ्यता का प्रारंभिक काल था और यह हम सब जानते हैं या जान लें कि मनुष्य का सबसे पहला दोस्त जो हुआ प्राणियों में वो कुत्ता हुआ और वस्तुओं में अग्नि हुई। तो कुत्ता जो था पहला साथी हुआ और तब से कुत्ता आज आदमी को और कुत्ते का मैत्री भाव आज भी चल रहा है। कुत्ते की दोस्ती आज भी है और सबसे पहले कुत्ते से दोस्ती हुई थी। शिकार में कुत्ता मनुष्य के साथ रहता था, कुत्ता रखवाली करता था घर की, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, आज भी पहले भी था। निकट शत्रु को नहीं आने देता था, स्वामी के लिए अपने प्राण दे देता था, आज भी देखा जाता है कुत्तों में। कुत्ता में सूंघने की बड़ी शक्ति होती है, वो तत्काल तमाम चीज़ों को भाप लेता है कि यहाँ पर संकट है। तो इसलिए उसको सुखद कहा गया होगा। यह जो वैदिक युग था यह बिल्कुल प्रारंभ का युग था। तो उस समय सबसे पहला जो साथी बना होगा पशुओं में वो कुत्ता बना होगा। गाय रही होगी लेकिन गाय की रक्षा के लिए भी कुत्ते की आवश्यकता होती है। 2-4-6 कुत्ते हों तो चोर आवे तो पहले कुत्तों से सामना होगा। तो इसलिए कुत्ता सबसे पहला साथी हुआ था आदमी का। तो चूँकि वैदिक सभ्यता जो है वो उस समय की सभ्यता है जबकि संसार का अधिकांश भाग अज्ञान की निद्रा में पड़ा था। एक चेतना की ज्योति भारत में जगी थी, वैदिक चेतना। तो उस समय श्वान जो था, कुत्ता जो था, वो बड़ा सहायक और सुखद मनुष्य के लिए था। तो इसीलिए उसको शुन कहा गया होगा। बाद में सभ्यता विकास हुआ, जैसे शब्द गिरते उठते रहते हैं, मान्यताएं बनती बिगड़ती रहती हैं, वैसे शब्द भी बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जो शुन था, जो पहले सुखदायक अर्थ देता था और कुत्ता मनुष्य के लिए रखवाले के रूप में और तमाम रूपों में सुखदायक था, आखेट में भी उसका सहायक था, तो उसको लोगों ने शुन कहा होगा। मानी कि भाई बड़ा सुख दे रहा है, बड़ा आराम दे रहा है, रखवाली कर रहा है घर की, हमारे लिए मरने बिटने को तैयार रहता है। तो उस अर्थ में शुन शब्द आया। सुखदायक के अर्थ में पहले प्रयोग हुआ, लेकिन बाद में वो कुत्ते के लिए हो गया। फिर होते होते फिर और परिवर्तन शब्दों का होता रहा। शब्द में भी उत्थान पतन होता है। मान्यताएं जैसे बनती बिगड़ती हैं वैसे शब्द भी बनते बिगड़ते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ शुनम जो है वो इंद्र का विशेषण है, लेकिन अच्छे अर्थ में है कि हे इंद्र तुम सुखदायक हो। वही उस इंद्र को बुलाओ जो इंद्र सुखदायक है, शुन है और
नृतमम, जो नेतृत्व संपन्न है। तो नेतृत्व संपन्न कौन होता है? जो गुणों में, शक्तियों में, मार्गदर्शन में सर्वप्रधान होता है, वो नेता होता है, नेतृत्व करता है। तो इंद्र कैसा है? नृतमा, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व विधायक है। और कैसा है? वो मघवानम, वो मघ कहते हैं ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्यशाली इंद्र को, उस नेतृत्व संपन्न इंद्र को। और कैसे इंद्र को? शृण्वन्तम, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। अब ये भी विशेषण बड़ा सार्थक है। अरे भाई, अंधेरे के आगे रोए अपन दीदा खोए, तो वो जो स्वयं अंधा है, नहीं रास्ता दिखा सकता, उसके आगे रोओगे तो क्या तुम्हारी मदद कर सकेगा? तो वैसे प्रार्थना भी उसे सुनानी चाहिए जो प्रार्थना सुनकर सहायता करने को उद्यत हो, नहीं तो फिर क्या फायदा कहने से, उससे प्रार्थना सुनाने से। तो इसीलिए इंद्र का विशेषण बताया गया शृण्वन्तम, उस सुनने वाले को, यानी प्रार्थनाओं को सुनकर ध्यान देने वाले को, सहायता हेतु उद्यत हो जाने वाले इंद्र को तुम प्रथम बुलाओ युद्ध में। और वो इंद्र कैसा है? उग्र है। उग्र माने प्रचंड है। वह तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारी सहायता में प्रचंड बन जाएगा। तो प्रचंड होना भी आवश्यक है युद्ध में। जब तक अमर्ष नहीं होता है, प्रचंडता नहीं आती है, तब तक शक्ति का स्रोत पूर्ण रूप से नहीं खुल पाता है। तो इंद्र कैसा है? उग्र है, युद्ध में प्रचंड बन जाने वाला है। और समत्स वृत्राणि घ्नन्तम, समत्स माने युद्धों में, वृत्राणि माने घेरा डाले हुए शत्रुओं को, घ्नन्तम माने मार डालता है। धनानाम संजितम, और वो शत्रुओं के धनों को, ऐश्वर्यों को जीत कर अपहरण कर लेता है। ऐसे इंद्र को हुए माने हम आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। किस प्रयोजन से? संरक्षण के प्रयोजन से। इंद्र कैसा है उसकी बात बताई, इसमें दो बात बताई गई। इंद्र को हम अपने जीवन युद्ध में बुलाते हैं, और इंद्र कैसा है वो बताया गया है। और यह संदेश दिया गया है उस परम शक्ति संपन्न को अपने जीवन युद्ध में बुलाओ, क्योंकि युद्ध में शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति के लिए शक्तिमान का आश्रय आवश्यक है। तो युद्ध के प्रारंभ होने पर हम संरक्षण के लिए सुखदायक, श्रेष्ठतम, नेतृत्व विधायक संपन्न, प्रार्थनाओं को ध्यानपूर्वक सुनकर सहायता करने वाले उस प्रचंड इंद्र को, जो कि युद्ध में घेरा डाले शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला है, ऐसे सामर्थ्य से युक्त इंद्र को, धनों के विजेता इंद्र को हम अपने संरक्षण हेतु बुलाते हैं। पद रूपांतरण। जो सुखदायक, नेतृत्व विधायक, वृत्तासुर वध करता कराल, जो सुखदायक, नेतृत्व विधायक, वृत्तासुर वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते, भक्तों को जो करते निहाल, जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को हम रण के होने के पूर्व बुलाते हैं। पहले से ही बुला लेना चाहिए, ताकि हमें युद्ध में प्रारंभ होने से आज से अंत तक हमारा सहायक बना रहे। तो इंद्र को बुलाओ, उस परम शक्तिमान को याद करो। युद्ध अनवरत चलता रहता है, युद्ध से कोई फुर्सत नहीं पा सकता है। तो युद्ध की अनिवार्यता को समझते हुए, उसकी करालता को समझते हुए, उसमें शक्ति की आवश्यकता का अनुभव करते हुए शक्तिमान का स्मरण नित्य करना चाहिए। यह संदेश है। तो इस प्रकार से यह अंतिम या समापन वाला मंत्र था। अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त सार और हम अपने इस कथन श्रवण की यात्रा में कितने
शरण रख चुके हैं, इसका परिचय हो जाए थोड़ा सा। तो जैसा निवेदन किया जा चुका है कि यह सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 30वां सूक्त है। इसमें 22 मंत्र संग्रहित हैं। मंत्रदृष्टा हैं विश्वामित्र, गाथिन और देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। तो अभी तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2715। अब इस सूक्त का, जिसकी व्याख्या अभी अभी पूरी हुई है, उसके विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। जैसा निवेदन किया गया है कि देवता इंद्र हैं, तो इंद्र को बड़ी प्रमुखता दी गई है ऋग्वेद में। वो नायक देवता हैं और यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इंद्र पौराणिक इंद्र से भिन्न है। यह इंद्र सर्वशक्तिमान है, परमात्म विषयक, सृष्टि के संचालक, ब्रह्मांड नायक। जिस शक्ति को प्रथम नाम दिया गया वो नाम है इंद्र। इंद्र ऐश्वर्य संपन्न को इंद्र कहते हैं। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य संपन्न कौन है? जो ईश्वरत्व से युक्त हो। ईश्वरत्व माने सब पर शासन करने वाला हो। शासन कौन कर सकता है? जो परम शक्तिमान हो। तो इस तरह से इंद्र के हम ऋग्वेदीय रूप की महत्ता को जानें और आज के पौराणिक इंद्र से उसको भिन्न समझें। क्योंकि पौराणिक इंद्र जो है वह व्यक्ति होता था, कुछ शर्तों के साथ। कुछ यज्ञ थे, 100 यज्ञ पूरा कर लेने पर कोई भी व्यक्ति इंद्र हो सकता था। तो जब मानव इंद्र होने लगे तो मानव में सब तो एक सवाल नहीं होते, कुछ में दुर्बलता भी होती है और सत्ता की भूख या सत्ता की चाट जिसको पड़ जाती है वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता है। सत्ता की मलाई जो चाट लेता है वो भूलता नहीं उसके स्वाद को, इसलिए वो चाहता है कि हमारी सत्ता बनी रहे। इसलिए वो गलत काम भी करता है, गलत रास्ता भी अपना लेता है। तो जो मानव से इंद्र होने लगे 100 यज्ञ पूरा करके, जिनका कि पुराणों में वर्णन है वो मानवीय दुर्बलताओं से, लोभाद से ग्रस्त थे। तो जब जिसमें लोभ आ जाता है, जिसकी नैतिकता गिर जाती है, वो दुर्बल भी हो जाता है। क्योंकि नहीं आत्म सदसम बलम, आत्मबल की तरह कोई बल नहीं है। तो जब आत्मबल समाप्त हो जाता है, नैतिकता समाप्त हो जाती है, तो आत्मबल क्षीण हो जाता है, मनुष्य बलहीन हो जाता है। तो वही बात हुई, जब मनुष्य इंद्र होने लगे तो कुछ लोग दुर्बल प्रकृति के थे और मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त होकर तमाम उनमें कुकृत्य जुड़ गए और फिर इंद्र जो है बहुत गिर गया। तुलसीदास जी ने तो सूख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, उसको कुत्ता तक भी कह दिया। तो वो इंद्र नहीं है जो ऋग्वेद का इंद्र है, यह इंद्र मनुष्य वाला इंद्र है। तो लेकिन अब कथावाचक जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो इंद्र को उसी इंद्र से जोड़ लेते हैं। और चाहिए यह कि इंद्र ऋग्वेद का कैसा है उसको अवश्य बताना चाहिए। इस तथ्य को कथावाचकों को बताना चाहिए कि भाई जिस इंद्र की बात तुम सुन रहे हो वह इंद्र ऋग्वेद का इंद्र नहीं है। वह इंद्र तो सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र सदैव अश्व पर चलता है, ऋग्वेद का इंद्र वो हाथी पर नहीं चलता है। और पौराणिक इंद्र हाथी पर चलता है। उच्च सवा भले उसके लिए कहा गया हो, लेकिन वो चलता है तो अपने ऐरावत पर ही चलता है। तो इस प्रकार से हमें ऋग्वेद के इंद्र को उस परम शक्ति का प्रथम नाम रूप में जानना चाहिए जिसको ऋषियों ने नामित किया। अब यह है कि वर्णन में रूपात्मकता आ जाती है, घोड़े, हाथी, वाहन
का प्रयोग हो जाता है, हाथ पैर अस का। स्वाभाविक है कि जब हम काव्य पर उतरते हैं, भाव में भर जाते हैं, तो मानवीकरण सूक्ष्म वस्तुओं का भी हो जाता स्वाभाविक है। हम विचारों के रथ पर दौड़ते हैं, हवा भी हमको कुछ कहती प्रतीत होती है, जल भी हमें संदेश सुनाता है, नदियाँ भी कहानी कुछ कहती हैं। तो ये सब मानवीकरण है। तो ऋग्वेद काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्यम यो नमार न जीर्यति। तो इस तरह से हमें काव्यमयता का आनंद लेना चाहिए और अर्थ करने में उस काव्यमयता के भीतर छिपे हुए अर्थ को समझना चाहिए। तो ये है, आप सबसे निवेदन है, जब अर्थ करने सुनने लगें तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें। तो इस सूक्त में जो है वो इंद्र का जीवन यज्ञ में आवाहन और आमंत्रण का विशेष कथन है। इंद्र की महत्ता और पराक्रम का वर्णन है। इंद्र की व्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, उसकी दान व्यवस्था और उसके श्रेष्ठ संचालन शक्ति की व्यवस्था का कथन है कि अनंत अगणित ग्रह नक्षत्र आकाश में चक्कर काटते हैं, निराधार टिके हैं, तो परस्पर टकराते नहीं। तो उसकी यह व्यवस्था कितनी उत्तम है। तो उस व्यवस्थापक इंद्र का भी स्तवन इस सूक्त में है। इंद्र पृथ्वी में संतुलन स्थापित रखने के लिए दानवी शक्तियों का संहार भी करता है। वह वीरत्व यानी क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है, उसकी प्रकृति क्षत्रिय है, क्योंकि वो जो शासक होता है उसमें क्षत्रिय गुण का समावेश आवश्यक होता है। इसलिए वीर कृत्यों का भी कथन किया गया है, वृत्तासुर को मारने का और तमाम जो विरोधी शत्रु थे उनके संहार का भी कथन है। और इंद्र में दानशीलता के साथ साथ इंद्र में वीरत्व का भी प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से इंद्र के चरित्र में जो है वो शील का, कर्म, सौंदर्य का और शक्तिमत्ता का समावेश है। शक्ति, शील, सौंदर्य की त्रिवेणी इंद्र के चरित्र में प्रवाहित है। इसको स्थान स्थान पर दिखाया गया है। और इंद्र जो है वो त्राता है, रक्षक है, इसलिए जीवन युद्ध में उसका आमंत्रण किया गया है। ऊर्जा, सामर्थ्य और समृद्धि की कामना की गई है। गोधन, अश्वधन आदि की कामनाएं हैं, क्योंकि वे उस समय के प्रधान धन थे। और अंत में जीवन युद्ध में विजय, सुख और समृद्धि हेतु इंद्र का आवाहन अंतिम समापन वाले मंत्र में भी हुआ है। तो इस प्रकार से इंद्र के आचरण में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों का समन्वयन है। इंद्र ही वाद के अवतारों में, राम, कृष्ण आदि के अवतारों में उसके स्वरूप की छटा देखी जा सकती है। वाल्मीकि ने और व्यास जी ने इंद्र के ही आचरण से निकलती हुई ज्योतियों को राम और कृष्ण के चरित्र में पिरोया है। इसे हम समझें तो वेद हमारी चेतना के या मानवीय चेतना के मूल हैं। इनके महत्व को हमें समझना चाहिए और विश्व कल्याण के लिए जो ऋषि का यह नारा था, कृणोताम विश्वमार्यम, पूरे संसार को आर्य बना दो, जो कि वैदिक भावनाओं से उत्प्रेरित हों, यानी समृद्ध बने, शक्तिमान बने, बुद्ध से बुद्धिमान बने, बल में, शारीरिक शक्ति में शक्तिमान बने, धन से धनवान बने, लेकिन सबके अंत में फिर वो शीलवान बने, चरित्रवान बने, लोकोपकारी बने, यज्ञशील जीवन बितावें। तो यह जो है जीवन के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप का वेदों में चित्रण है। और यदि वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हो जाए, आज तो विज्ञान का युग है, कोई कठिन कार्य भी नहीं है, तो लोक कल्याण अगर संभव किसी धर्म के द्वारा है तो वैदिक धर्म ही है। इसलिए वैदिक धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना, पुनरुद्धार हो और सर्वत्र वेद मंत्रों का उच्चारण हो और भू गगन
सब वैदिक स्वरों से, वेद मंत्रों के गान से गुंजित हो उठें। जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन लोक कल्याण, विश्व कल्याण अपने आप आएगा। अन्यथा हम देख रहे हैं कि छल प्रपंच और अपहरण वृत्ति कहीं कम नहीं हो रही है। यदि किसी प्रकार से यह कम हो सकती है तो वह केवल वेदों के प्रचार से ही, वेद मंत्रों की व्याख्या हो, उसके मूल संदेश को सुनाया जाए और मनुष्य के भ्रम को निवारण किया जाए, जीवन का सही अर्थ समझाया जाए, जिसकी की व्याख्या वेदों में है। तो हम पुनः निवेदन के साथ यही कहते हैं कि आप सब वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में, संदेशों के प्रचार प्रसार में, अपने कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए सदैव कटिबद्ध रहें। वेद कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये मानव मात्र के लिए, क्या प्राणी मात्र के लिए प्रयुक्त होने वाले, उसको सुखी समृद्ध बनाने वाले हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।